देखिए, आज हमें पढ़ना है आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जाहास। मतलब जब हम आवेश को दो चालकों में बांटते हैं तब वो आवेश किस प्रकार से वितरित होता है, और जब हम वितरित करते हैं तो वितरित करने में ऊर्जा की हानि कितनी होती है, इस चीज को आज हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, जैसे कि मान लिया जाए आपके सामने मैंने दो चालक बनाए, एक को नाम दे दिया ए, एक को नाम दे दिया बी, और ये दोनों अभी विलगित चालक हैं। कैसे चालक हैं? विलगित। विलगित चालक का मैंने आपको एक बार और बताया था कि ऐसे चालक जिन पर किसी दूसरे चालक का कोई प्रभाव ना हो, है ना, उन्हें बोला जाता है विलगित चालक। तो अपन ने यहाँ पर ए और बी दो विलगित चालक बना लिए। इस चालक ए की धारिता मान ली हमने C1 और इसकी धारिता मान ली C2। जब हम इस चालक ए को Q1 आवेश देते हैं तो इसका विभव हो जाता है V1, और जब चालक B को Q2 आवेश दिया जाता है तो इसका विभव हो जाता है V2। ये बातें आपको अपन ये चित्र बना के अपन लिखेंगे कि माना कि A व B दो विलगित चालक है। चालक A की धारिता C1 और B की धारिता C2, ठीक है ना। जब हम चालक A को Q1 आवेश देते हैं तो उसका विभव V1, और चालक B पर Q2 आवेश देने पर विभव V2 हो जाता है, ठीक है ना। अभी ये दोनों चालक अलग अलग हैं, ठीक है ना। दोनों चालक अलग हैं तो इसका विभवांतर V1 है, इसका विभवांतर V2 है। दोनों के विभवांतर भी अलग अलग हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अपन चालक ए का आवेश, चालक ए का आवेश। आवेश Q बराबर आपका सूत्र होता है CV। ये कौन से सूत्र से निकाला है हमने पता है आपको? ये निकाला है हमने धारिता वाले सूत्र से। धारिता वाला आपका सूत्र होता है C बराबर Q/V। होता है कि नहीं होता है? यहाँ से यदि हम इस Q का मान निकालेंगे तो V का गुणा C में हो जाएगा, यानी कि Q बराबर क्या हो जाएगा आपका C। अब लेकिन ये अपन चालक A के लिए ले रहे हैं तो चालक A पर आवेश कौन सा है? Q1, धारिता C1, विभव V1। अब दूसरा चालक कौन सा है? चालक B का आवेश, चालक B का आवेश Q2 बराबर क्या हो जाएगा? हो गया। फिर निकालेंगे अपन कुल आवेश। तो यहाँ पर कुल आवेश आपका निकल जाएगा, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2, है ना। यानी कि ये दोनों का परिणामी आवेश हो गया Q, तो Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2, अर्थात Q बराबर Q1 का मान हमारे पास में लिखा हुआ है C1V1 प्लस Q2 का मान क्या है? C2V2। ओके, ये आपकी प्रक्रिया हो गई जब ये दोनों चालक अलग अलग हैं। वहां तक इनका कुल आवेश क्या है आपका? Q बराबर C1V1 प्लस C2V2। ओके, अब इसके बाद में हम इसमें एक नई चीज करते हैं कि मैं एक चालक तार लेकर के इन दोनों चालकों को इस प्रकार से जोड़ देता हूं। जोड़ दिया, तब ये जोड़ने से क्या होगा? जोड़ने से ये होगा कि जैसे कि मान लिया जाए आपके पास में ये दो पानी के बर्तन हैं जो आपके सामने रखे हैं। ये काय के बर्तन है? पानी के। इस बर्तन में पानी यहाँ तक भरा हुआ है और इस बर्तन में पानी केवल यहाँ तक है ना। तो दोनों का जो जल स्तर है वो अलग अलग है। अभी कैसा दिख रहा है आपको? जल स्तर बराबर दिख रहा है क्या? अलग अलग है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चालकों को एक नली के माध्यम से, मतलब इन दोनों पात्र को अपन ने एक नली के माध्यम से इस प्रकार से जोड़ दिया। तो जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा? इसका ये जो पानी आपको ज्यादा भरा हुआ दिख रहा है वो इस नली के माध्यम से किस में आ जाएगा? इस पात्र में।
आने लग जाएगा। क्यों आने लग जाएगा? क्योंकि जब आप यहाँ पर ये जो जल रहेगा ऊपर वाला जल, ये ऊपर वाला जल इस नीचे वाले जल पर लगाएगा दाब, मतलब इसको दबाएगा। और अभी भी दबा रहा था, लेकिन ये बर्तन नीचे से बंद था तो उसका असर नहीं दिख रहा था। लेकिन अब जब ये इसको दबाएगा तो ये पानी इधर से निकलता हुआ और इस बर्तन में आने लग जाएगा। जब ये यहाँ पर आएगा तो ये पानी कब तक इसमें आएगा? जब तक, जैसे अभी पानी आ रहा है आपका, इधर से खाली होता जाएगा, इधर भर होता जाएगा, इधर से खाली होगा, इधर जल स्तर ऊपर होता जाएगा, है ना। अब जब इन दोनों का जो लेवल है, लेवल दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों का जब स्तर बराबर हो जाएगा तो पानी ना तो इधर से इधर जाएगा और ना इधर से इधर आएगा। कहने का मतलब कि इनका जो जल स्तर है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार जब तक आपने इन दोनों चालकों को आपस में नहीं जोड़ा था तब तक दोनों का विभव आपको अलग अलग दिख रहा था। एक का विभव V1 था और एक का विभव V2 था। जब हमने इन दोनों चालकों को एक चालक तार के माध्यम से जोड़ दिया तो इन दोनों का जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा? बराबर। अभी यहाँ पर V1 V2 से हमें अंदाजा नहीं लग रहा था कि कौन सा V1 का मान क्या है या V2 का मान कितना है, ठीक है ना। अब होता कैसे है, यदि V2 का मान ज्यादा होता तो विभव इधर से इधर बहने लग जाता, और V1 का मान यदि ज्यादा होगा तो विभव इधर से इधर बहने लग जाएगा। और वो कब तक बहेगा? जब तक उन दोनों का स्तर बराबर नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो दोनों का स्तर बराबर हो जाएगा, मतलब विभव का मान क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, जब दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो दोनों का विभव क्या हो जाता है? समान हो जाता है। दोनों का विभव क्या हो जाएगा? समान। अब फिर हम निकालेंगे डबल से, तब चालक ए का आवेश, चालक ए का आवेश क्या हो जाएगा भैया? देखिए, या फिर डायरेक्ट आप कुल आवेश निकाल लो। तब जोड़ने के बाद कुल आवेश, जोड़ने के बाद कुल आवेश, जोड़ने के बाद के कुल आवेश को हम दर्शा देंगे Q डैश से। ऐसे दर्शा दिया क्योंकि इसको अपन ने Q से दर्शाया था ना, तो इसको दर्शा दिया अपन ने Q डैश से। अब Q डैश बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, ये जोड़ने के पहले का कुल आवेश आया था हमारे पास में C1V1 प्लस C2V2। अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो कुल आवेश था वो था Q बराबर C1V1 प्लस C2V2। अब यहाँ से जोड़ने के बाद कुल आवेश क्या हो जाएगा हमारा? C1V प्लस C2। यहाँ पर मैंने V1 V2 लिखा क्या? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर अब इन दोनों का विभव क्या हो चुका है? समान हो चुका। इसका भी V और इसका भी V। जोड़ने के पहले अलग अलग था, अब जोड़ दिया आप लोगों ने तो विभव क्या हो जाएगा? समान। तो यहाँ पर लिख दिया हमने C1V प्लस C2V, यानी कि Q डैश बराबर इन दोनों में से हम V कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर C1 प्लस यहाँ पर बच जाएगा C2। अब देखिए भैया, ये हमारा कुल आवेश जोड़ने के पहले का है, ये जोड़ने के बाद का है। अब आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के आवेश संरक्षण के नियम से यहाँ पर देखिए, आवेश संरक्षण के नियम से क्या होगा? जोड़ने के पहले का आवेश बराबर हो जाएगा जोड़ने के बाद का आवेश।
ठीक है ना। होता क्या है, यदि इन दोनों चालकों के बीच में कहीं पर भी आवेश का संचय नहीं हो रहा है, मतलब आवेश कहीं पे भी नहीं रुक रहा है, तो क्या रहता है, जोड़ने के पहले का आवेश और जोड़ने के बाद का कुल आवेश दोनों क्या रहते हैं, आपस में बराबर। भले ही जोड़ने के पहले इनका कोई सा भी आवेश हो, इसका Q1 था, इसका Q2 था, है ना, तो ये भले अलग अलग हो, लेकिन इनका जो परिणाम आता है वो बराबर आता है। मतलब जोड़ने के पहले जो परिणाम आया था वही जोड़ने के बाद आता है। आई बात समझ में। तो यानी कि जोड़ने के पहले का कुल आवेश बराबर हो जाएगा जोड़ने के बाद का कुल आवेश। जोड़ने के पहले का आवेश क्या था हमारा, Q, और जोड़ने के बाद क्या आवेश आया आपका, Q डैश। Q का मान हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, C1V प्लस C2V2 बराबर Q डैश का मान क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, V, और ये C1 प्लस C2। ठीक है, यहाँ से यदि अपन इस V का मान निकालें तो ये C1 प्लस C2 आ जाएगा इसके बटे में। तो या करके आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, C1V1 प्लस C2V2 बटे में आ जाएगा C1 प्लस C2 बराबर तो क्या बच जाएगा यहाँ पर V। अब ये जो V है ये V दोनों में ही, मतलब दोनों का ही हो गए, तो इसलिए यहाँ इसको बोला जाएगा उभयनिष्ठ विभव। कौन सा विभव बोलेंगे इसको, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज और निकाल सकते हैं। देखिए, जोड़ने के बाद चालक ए का आवेश क्या बना था आपका, चालक ए का आवेश Q1 बराबर क्या निकलेगा, C1V1, और चालक बी का आवेश क्या निकलेगा, Q2 बराबर C2V2। चालक बी का आवेश निकलेगा Q2 बराबर C2, है ना। इसको दे दिया हमने समीकरण एक, इसको दे दिया एक, तो दे चुके हैं अपन, कितनी दिया, ये समीकरण एक और ये समीकरण दो। तो समीकरण एक चालक बी का आवेश जोड़ने का यहाँ पर देखो थोड़ा सा, अभी ये समीकरण, ये अपनी समीकरण एक है, ये समीकरण दो है, समीकरण एक भागित समीकरण दो, यानी कि हम समीकरण एक में समीकरण दो का भाग लगाएंगे तो देखिए Q1 में किसका भाग लगेगा, Q2 का, अर्थात Q1 अपन Q2 बराबर C1V बटे C2। तो ये V से V कट जाएगा, अर्थात Q1 बटे Q2 बराबर C1 बटे C2। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आवेशों के पुनर्वितरण में दोनों चालकों के आवेश का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। तो इसमें हमने एक चीज तो ये निकाल ली, और एक चीज जो निकाली है वो ये निकाली है, और इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आगे अभी ये जो अपन ने आधा काम किया है, मतलब यहाँ तक पढ़ा है इसको अभी आवेशों के पुनर्वितरण तक। अब इसके आगे वाले इसमें अपन करेंगे ऊर्जा ह्रास। अब क्या निकालना है, इन दोनों चालकों की ऊर्जा ह्रास, मतलब ऊर्जा की हानि किस प्रकार से इसमें होती है। ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, और अभी आप लोग ये चित्र बना के और ये उतार